हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे बछड़ों में होने वाले आर्थराइटिस के बारे में। चाहे गाय का बछड़ा हो या भैंस का बछड़ा हो, तो जो नवजात बछड़े होते हैं, न्यूबॉर्न काफ्स होते हैं, तो उनकी अच्छे से देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। वो आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो खास करके जो नेवल कॉर्ड होता है, तो वहाँ से छोटे बछड़ों में इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर टिटानस है या फिर नेवल ईल है, जॉइंट ईल है, तो ये बीमारियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसा ही एक केस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो जो गाय का बछड़ा था, उसमें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। तो वो सेप्टिक आर्थराइटिस थी, तो उस जॉइंट में उसके पस भर गया था। तो उसका हमने कैसे ट्रीटमेंट किया, वो रिकवर हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातें इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं एक्चुअल केस आज आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप ये काफ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काऊ काफ है। ये 1 महीने का काफ है। तो जब ओनर ने हमें बताया कि बिल्कुल भी वो चल नहीं पा रहा है, वो पैर ज़मीन पर रख ही नहीं पा रहा है, तो ओनर का कहना था कि इसको किसी ने मार दिया है और इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो जब हमने इसको एग्जामिन किया, तो हमने देखा कि इसके जॉइंट में, एक जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है और वो एक पैर ज़मीन पर बिल्कुल भी चलने में असमर्थ है। वो जो पैर है, जिस पैर के जॉइंट में उसके स्वेलिंग आई है, तो उस पैर से वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है। और ओनर ने बताया कि ये दूध भी नहीं पी रहा है। तो जब हमने इसका टेम्परेचर लिया, तो इसका टेम्परेचर भी हाई था, 104.5 फ़ारेनहाइट था। तो उसका दूध पीना भी बंद था और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। तो हमने ओनर को इस काफ को छोड़कर चलाकर दिखाने के लिए बोला। तो जब ओनर ने इस काफ को छोड़ा, तो वो आप देख सकते हैं कि वो चलने में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है और उसका दूध भी पीना जो होता है वो भी बंद हो गया है और काफ बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। तो जब हमने उसके घुटने को देखा, तो वहाँ पर जो स्वेलिंग थी, तो वो सॉफ्ट स्वेलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर पस जैसा कुछ भरा हुआ है। तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही था। तो हमें लगा कि इसके घुटने में पस भर गया है। तो हमने उसको 18 गॉज की नीडल से पहले उस साइड को हमने अच्छे से प्रिपेयर किया आयोडीन से। उसके बाद 18 गॉज की नीडल से हमने वहाँ पर प्रिक किया। तो जो काफ था उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो घुटने को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। तो जब हमने वहाँ पर 18 गॉज की नीडल से प्रिक किया, तो वहाँ से पस निकलना शुरू हो गया। तो पहले हमने वो सिरिंज की सहायता से जितना भी उसके अंदर पस या पानी भरा हुआ था, उसको बाहर निकाल लिया। उसके बाद हमने इस काफ को इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाया। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में हमने इसको, जो सेफ्टियोफर एंटीबायोटिक होता है, तो सेफ्टियोफर एंटीबायोटिक और प्रेडनिसोलोन, तो इसको इंट्रा आर्टिकुलर लगाया, यानी कि उस जॉइंट के अंदर लगाया। उसके बाद हमने उसको और पेन किलर जो लगाया, वो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन लगाया, साथ में एंटीहिस्टामिनिक भी लगाया। और ओनर को एडवाइस किया हमने कि उसको जो एनपी सेरावोलोस होती है वो देने के लिए। तो उसके 4 भाग करके हमने उसको 2 दिन देने के लिए बोला। और
ट्रीटमेंट करने के एक दिन बाद जब हम उस काफ को दोबारा से देखने गए तो काफ रिकवर हो गया था। तो आपको मैं उसके रिकवरी की भी वीडियो दिखाऊंगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ को अब जो है वो चलने फिरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। काफ का जो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई था, तो वो ये इंडिकेट करता है कि उस जॉइंट में वहाँ पर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका था और वहाँ पर पस फॉर्मेशन भी हो गया था। तो पस तो हमने निकाल ही दिया था और जो ट्रीटमेंट इसको दिया गया वो भी मैंने बताया है। तो अब मैं आपको इसकी रिकवरी की वीडियो दिखाऊंगा। तो दूसरे ही दिन ओनर ने बताया कि काफ ने जो है वो दूध पीना शुरू कर दिया है और उसको चलने में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर जॉइंट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पर जो एंटीबायोटिक हम चूज़ करते हैं तो वो एंटीबायोटिक का चयन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसे केसेस में रिकवरी होने तक वहाँ पर एंटीबायोटिक इंट्राआर्टिकुलर देना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप इसकी ये रिकवरी की वीडियो देख सकते हैं कि काफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और अब इसको चलने फिरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो दूध भी अच्छे से पी रहा है। आप देख सकते हैं कि वो अच्छी तरह से पैर ज़मीन पर टिका रहा है, बिल्कुल भी उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।